जादुई राक्षस की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा से ही आश्चर्यजनक और रोमांचक कहानियों में रुचि थी। उनकी दादी अक्सर उन्हें जादुई राक्षसों और उनकी दुनिया की कहानियां सुनाती थीं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया और देखा कि जंगल के बीच में एक तेज रोशनी थी। उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है और वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन जंगल के अंदर पहुंचे और उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक पुराना दरवाजा मिला जो रोशनी से चमक रहा था। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दरवाजे के पार एक जादुई दुनिया थी जहां राक्षस और परियां एक साथ रहते थे। अर्जुन ने देखा वहां एक बड़ा और भयानक दिखने वाला राक्षस राजा था। उसका नाम दुर्जोय था, लेकिन दुर्जोय कोई जंगली राक्षस जैसा नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। दुर्जय ने अर्जुन को देखा और उसे बुलाया। तुम यहां कैसे आए, लड़के? दुर्जोय ने गहरी आवाज में पूछा। अर्जुन सब कुछ बताता है और कहता है कि वह सिर्फ इस जादुई दुनिया को देखना चाहता है। दुर्जोय ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जिज्ञासा आपको यहां ले आई है, लेकिन अब आपको एक कार्य पूरा करना है। यहां राक्षसों और परियों का युद्ध चल रहा है और केवल एक इंसान ही इस संघर्ष को हल कर सकता है। अर्जुन ने सोचा, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्जोय ने उसे एक जादुई तलवार देते हुए कहा, यह तलवार केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथों में ही काम करती है। आप इस तलवार से शांति संधि कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और परियों और राक्षसों के बीच चले गए। उसने अपनी सच्चाई और साहस दिखाया और दिखाया कि वे एक साथ कैसे रह सकते हैं। धीरे धीरे परियां और राक्षस उसकी बातों से प्रभावित हो गए और अपनी लड़ाई खत्म कर दी। दुर्जोय ने अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने आज हमारे बीच शांति करा दी है। अब आपको अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। अर्जुन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। उन्होंने एक जादुई दुनिया देखी और वहां शांति स्थापित की। जब उसकी दादी ने उसकी कहानी सुनी तो वह गर्व से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने तुम्हें महान बनाया है। उनकी दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वह बड़ा होकर सचमुच एक बहादुर आदमी बनेगा और गांव के लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।